अब देखिए वो है इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, तो चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो। तो हम जब चौड़ाई को जब x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दुगुना है तो 2x हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई यह x मीटर हो जाएगा तथा बगिया की लंबाई, तो ये जो चौड़ाई की दुगुना है तो ये हमारा 2x मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ये जो है वो आम की बगिया की जो है वह क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल ये हमारा 800 मीटर स्क्वायर है। तो आम की बगिया है और ये जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो इनका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंबाई गुना में ये चौड़ाई हो जाएगा। ये किनके बराबर होगा, तो 800 के बराबर होगा। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 2x है, 2x गुना चौड़ाई हमारा x है, तो ये x इज इक्वल टू ये 800 हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ध्यान दीजिए 2 से ये 400 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वह x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 400। तो देयरफॉर ये x बराबर ये 400 का वर्गमूल ये 20 होता है, तो प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा। क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए बगिया की जो लंबाई होगा वो जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए हमारा धनात्मक वाला होगा। क्यों नहीं ये जो है वो हमारा जो है वो ऋणात्मक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो लंबाई चौड़ाई कभी जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बगिया की लंबाई तथा चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो है वो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 2x, अर्थात x का मान 20 मीटर है तो 2 गुना 20 यानी कि ये 40 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तथा चौड़ाई x मीटर यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 3 नंबर बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो लास्ट नहीं, ये जो है वो 4-5 भी क्वेश्चन है इसमें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति जो है वो संभव है, क्या ये जो है वो स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो हमें बताना है। 2 मित्र का आयु का योग 20 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो 2 मित्र है, तो हम जो पहले मित्र का जो है वो आयु x मान लेते हैं, तो दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि
पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु जो है वो हम मान लेते हैं x वर्ष। पहले मित्र की आयु हम कितना माने हैं तो x वर्ष माने हैं। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा, 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या बोला है, ये 4 वर्ष पूर्व, सीधे जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए कहता है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, समझे, उनकी आयु का गुणनफल ये इतना है। तो 4 वर्ष पूर्व जो है वो पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, गुना दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x अभी है 4 वर्ष पहले, तो 4 घटा देंगे। ये जो है वो दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब देखिए ये x माइनस 4 इंटू में ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जगह तो ये 16 माइनस x इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x इंटू में ये 16 माइनस एक्स और माइनस ये 4 इंटू में ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 16 को हम x से गुना कर लेंगे तो ये 16x और माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस ये 4x इज इक्वल टू 48, प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 ये 20x और ये माइनस 64 प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 20x और ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू 0, माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनका वर्तमान आयु। तो हम पहले जो है वो डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हम जो है वो इनको ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इनसे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूँकि ए बराबर 1 बी बराबर माइनस 20 तथा सी इज इक्वल टू ये 112। तो हम जो है वो डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ये 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस ये 4ac होता है तो बी का मान माइनस 20 का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 गुना ए गुना सी का मान 112 दिया हुआ है। तो बी माइनस 20 का होल स्क्वायर ये 400 माइनस इनको हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये 448 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना होगा माइनस 48। देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ, ऋणात्मक में आया हुआ। कभी भी जो है वो कोई भी जो है वो व्यक्ति की आयु जो है वो ऋणात्मक में हो सकता है, तो ये जो है वो कभी भी जो है वो ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूँकि डी का जो है वो मान क्या है हमारा, तो 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, अर्थात माइनस 48 का मान भी जो है वो 0 से छोटा है। तो ये हमारा जो है वो कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि दिए गए समीकरण वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वो दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये जो है वो हम जो समीकरण इनका जो है वो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो जो है वो लिख दीजिएगा अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल कर लीजिएगा। तो देखिए पार्क की लंबाई और चौड़ाई कर रहा है तो हम जो है वो मान लेंगे कि जो है वो माना कि पार्क की जो है वो लंबाई
यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, परिमाप दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो लंबाई को x मानेंगे, तो उनसे हम जो है वो चौड़ाई इजीली हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो मान लेंगे यहाँ पे पहले, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, तो x मीटर। पार्क की लंबाई हम कितना मान लिए हैं, तो x मीटर। और चूंकि पार्क का जो है वो परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 80 मीटर दिया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि पार्क की परिमाप ये हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो लंबाई चला है, तो कहीं ना कहीं पार्क जो है वो आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई होता है, इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा। ये 2 से जो है वो 40 दाम कैंसिल हो जाएगा। लंबाई x है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये जो है वो x प्लस ये चौड़ाई इज इक्वल टू 40। तो देयरफॉर हम यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x को हम इस साइड भेज देंगे तो 40 माइनस ये x हो जाएगा। चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस ये x हो जाएगा। क्लियर। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। चूंकि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो हमारा 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में ये चौड़ाई, लंबाई गुना में ये चौड़ाई, ये हमारा 400 के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई, लंबाई कितना है बबुआ, x है, तो ये हमारा x गुना चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई इनका कितना है, तो चौड़ाई हम 40 माइनस एक्स निकालना है, तो ये हमारा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 400 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 40x माइनस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400। अब हम इनको 400 इधर भेज लेंगे, तो ये हमारा माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 40x माइनस ये 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जो है वो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 40x प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए वो माइनस को हम इस साइड भेज देंगे, तो माइनस इस साइड चल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 40x और ये हमारा प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। 400 तो हम 20-20 में जो है वो नहीं तोड़ सकते हैं, 20-20 400 और 20-20 40 हो जाएगा। तो क्या हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x माइनस ये 20x प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या टर्म है, 1 2 3 4 गो टर्म है, तो दो टर्म से जो है वो हम क्या करेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जो है वो दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 20 और इस दोनों से हम जो है वो माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए x माइनस 20 इसमें भी, x माइनस 20 इसमें भी है, तो हम यहाँ से x माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 20 इज इक्वल टू 0। हम जो है वो एक बार ये x माइनस 20 को 0 के इक्वल कर लेंगे और फिर हम ये x माइनस 20 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, तो देयरफॉर ये x बराबर यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ से भी जो है वो x का मान जो है वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई कितने ना है, तो x मीटर है, तो x के स्थान पे हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर, तथा चौड़ाई हमारा कितना है, 40 माइनस एक्स मीटर है, ये 40 माइनस ये एक्स मीटर, तो ये हमारा 40 माइनस 20 अर्थात ये 20 मीटर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 4.3 प्रश्नावली जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4.3 प्रश्नावली जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 5.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है।
इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।